जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं बात करूँगा जिब्रेलिक एसिड के बारे में, जिसे हम जिब्रेलिन हार्मोन्स भी कहते हैं, कि इनका जो है ना हमारी फसलों में क्या रोल है? क्या इनकी ज़रूरत भी होती है कि या हम वैसे जो है ना फ़ज़ूल में करते हैं या पैसे ज़ाय करते हैं? तो इसके बारे में मैं बात करूँगा कि इसका असल में रोल क्या है कि हमारी फसलों पे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जिब्रेलिक एसिड है क्या चीज़? पौधों में जिस तरह बहुत से अवामिल रूनुमा होते हैं, उन सारे अवामिल के लिए मुख्तलिफ हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। जिस जिस तरह साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हार्मोन्स हो गया, फिर इथाइलिन हो गया, इस तरह मुख्तलिफ जो है ना हार्मोन्स पौधों में होते हैं। तो सेम इसी तरह जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है, जो पौधों में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, और अगर पौधों को ज़रूरत होती है तो हम उसे बाहर से भी स्प्रे के ज़रिए जो है वो देते हैं। तो जितने भी मैंने हार्मोन्स बताए हैं, उन सब हार्मोन्स का अलग-अलग काम है, और अगर हमें जो है ना बाहर से देने की ज़रूरत पड़े तो हम जो है वो फिर इन्हें स्प्रे के ज़रिए जो है वो पौधों को मुहैया करते हैं। तो अब बात करते हैं जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है? ये क्या काम करता है? जी, तो बेसिकली जो है ना ये जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है ना, ये पौधों का कद करवाता है, यानी कि पौधों की ग्रोथ करवाता है। तो इस तरह जिन पौधों में जो है ना कुदरती तौर पर जिब्रेलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसका जो है ना वो ग्रोथ भी अच्छी होगी, और जिसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी इसका मतलब है उसमें जो है ना जिब्रेलिन हार्मोन कम है, और तो इसलिए जो है ना हम उसे बाहर से स्प्रे के जरिए जो है ना वो मुहैया करते हैं, तो जिससे पौधे की जो है ना वो ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन या जिब्रेलिक एसिड होता है ना, ये पौधे के जो नोड टू नोड फासला है ना वो बढ़ाता है। उसका इंटरनोड फासला अगर बढ़ेगा तो जाहिर है फसल जो है वो कद करेगी, उसका बढ़ोतरी ज़्यादा होगी। तो इसका एक ये भी काम है। इसके बाद इसका जो काम है ना वो बीज जो है ना उसकी डोर्मेंसी तोड़ने का जो है ना वो काम करता है, क्योंकि सीड जो है वो खाबिदगी हालत में होता है, फिर जो जिब्रेलिन हार्मोन है ना उसकी ये डोर्मेंसी तोड़ता है और वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ फसलों के जो है ना वो बीज 6-6 माह ज़मीन में पड़े रहते हैं। इसका मतलब है वो डॉर्मेंसी हालत में रहते हैं, फिर जैसे उसे टेम्परेचर ठीक मिलता है, वो जिब्रेलिक एसिड जो है ना उसकी डॉर्मेंसी तोड़ता है और वो जर्मिनेट हो जाता है। तो जो जिब्रेलिक एसिड है ना ये सेल डिवीज़न भी तेज़ करता है। आपका पौधा जिस कंडीशन में होगा या जिस स्टेज पे होगा, अगर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी तो उसके कद की तरफ जो है ना वो उसे ले जाएगा, मज़ीद उसका इंटरनोड फासला बढ़ेगा, उसका जो है ना वो कद बढ़ेगा। तो अगर आपकी फसल पे फ्रूटिंग है और वो आपके फल का साइज छोटा है, तो अगर आप जिब्रेलिक एसिड उसे स्प्रे करेंगे तो वो जो फ्रूट है ना वो आपका जल्दी मोटा होगा, उसका साइज जो है वो बढ़ेगा। तो एक काम इसका जिब्रेलिक एसिड का ये भी है। अब जितने भी सब्जी के काश्तकार हैं या मुख्तलिफ जो है ना फ्रूट्स लगाए हुए हैं या मुख्तलिफ फसलों पे जो है ना इसका लोग स्प्रे करते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि जो उसका फल होता है ना वो जल्दी मोटा हो जाता है। तो किसान जो है ना अपनी फसल के फ्रूट को जल्दी मोटा करने के लिए, जल्दी उसका साइज बढ़ाने के लिए भी जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड को जो है ना बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपने देखना होता है कि इसकी फसल में ज़रूरत है भी या नहीं है। अगर आप की फसल को ज़रूरत नहीं होगी तो आप उसका स्प्रे करेंगे तो उल्टा नुकसान भी होगा। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ कि सब्जियों के काश्तकार हैं, तो अगर फसल का कद पहले से ज़्यादा होगा, आप फिर जो है वो जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर देंगे, तो पौधे की जितनी भी एनर्जी है ना वो अपनी कद बढ़ाने की तरफ ले जाएगा, वो फ्रूटिंग की तरफ नहीं आएगा फिर। तो इसलिए जो है ना आपने फसल की स्टेज को देख के, फसल की ग्रोथ को देख के आपने जिब्रेलिक एसिड का जो है वो स्प्रे करना होता है। तो जब हमारी फसल जो है ना वो कद ज़्यादा कर रही हो, फ्रूटिंग कम हो, तो फिर हमने कोई दूसरा हार्मोन जो है वो स्प्रे करना होता है कि ताकि उसका कद रुके और वो फ्रूटिंग की तरफ आए। तो जिब्रेलिक एसिड तो ज़ाहिर है आपको जैसे मैंने बताया कि ये कद की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए ये एहतियात जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो कुछ फसलों में जो है ना हमें कद बढ़ाने की ज़रूरत होती है, तो उस पे जो है ना हम जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह हमारे चारा जात हो गए, कमाद की फसल हो गई, तो इस पे जो है ना हम स्प्रे इसका जो है ना वो कर सकते हैं, और इसका क्या फंक्शन होगा, कोई एक तो कद की तरफ लेके जाएगा, दूसरा जो है ना गन्ने की क्योंकि मोटाई होनी है तो उसकी भी सेल डिवीज़न वो तेज़ करेगा, वो गन्ने को जो है ना वो जल्दी मोटा भी करेगा। तो फ़र्ज़ किया अगर किसी ने खीरे लगाए हुए हैं, तोरी लगाई हुई है या टमाटर लगाया हुआ है, तो उस पे जो है ना जब फल का साइज़ छोटा बन जाए तो आप जो है ना उस पे स्प्रे कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो फल जल्दी जो है ना वो साइज़ बनाएगा, और आप जो है ना वो जल्दी अपनी जो सब्ज़ी है ना वो मार्केट में लेके सेल आउट कर सकते हैं। फिर अंगूर पे जो है ना आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अंगूर भी जो है ना वो
जल्दी अपना साइज जो है वो बढ़ाता है। तो अब बात करते हैं आजकल की फसलों के बारे में। आजकल जिस तरह कपास लगी हुई है, उधर से तिल्ली की फसल लगी हुई है, तो इस पे भी जो है ना आप स्प्रे कर सकते हैं। अब कपास का आपने देखना है कि अगर आपकी कपास ग्रोथ नहीं कर रही, उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर भरपूर उसने फ्रूटिंग ली हुई है, आप चाह रहे हैं कि इसके जो बॉल का साइज है वो ज़्यादा हो, तो उस पर आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। तिल्ली की फसल पे आप कर सकते हैं, उस पर क्या है कि उसके दाने का साइज अच्छा हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली दूसरे किसानों तक भी शेयर कीजिए, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।